आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। हमने अब तक लॉ ऑफ नेचर के बारे में जाना कि उपस्थित परिस्थिति का अगर हम अस्वीकार करते हैं तो हमारा मन दुखद संवेदना रिलीज करता है और हम दुख से पीड़ित हो जाते हैं, और अगर वही परिस्थिति का हमसे स्वीकार हो जाता है तो हमारा मन सुखद संवेदना रिलीज करता है और हमें अच्छा लगता है। इस सत्य को हम हमारे जीवन में कैसे अप्लाई करें, उसके बारे में हम कुछ किस्से और घटनाओं पर दृष्टिपात करेंगे ताकि हमें पता चले कि अगर हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति निर्माण हो तो हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। हमारे पड़ोस में एक रामजी भाई का परिवार रहता था। एक दिन सुबह सुबह हमें खबर मिली कि रामजी भाई की श्रीमती को चक्कर आने की वजह से गिर पड़ी और उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। जब शाम को रामजी भाई के बेटे से मैं मिला और पूछा कि अब आपकी माताजी की तबीयत कैसी है, तो बोला अभी तो ठीक हो गया है, घर पर ही है। मैंने बोला बाकी सब खैरियत है, तो वह बोला अभी तो हमारी दुर्दशा चल रही है, अभी अभी धंधा भी कुछ ठंडा चल रहा है और उसमें यह आकस्मिक 2000 का खर्चा आ गया। सोचा था कि लाइट का बिल भर दूंगा, लेकिन नसीब थोड़ा टेढ़ा है कि बिल तो उसकी जगह रह गया और यह मुसीबत आ गई। मैंने आश्वासन देते हुए कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, धीरज रखो, और मैंने विदाई ली। थोड़ी देर के बाद रामजी भाई से मुलाकात हुई तो उससे उसकी पत्नी की खबर पूछी तो उसने बताया कि सुबह सुबह उसका बीपी हाई हो गया था, तो चक्कर आ गया और गिर गई। फिर हॉस्पिटल गए, सारे रिपोर्ट करवाए और दवा ली, लेकिन ठाकुर जी की कृपा तो देखो, सिर्फ 2000 में तो सारे रिपोर्ट और दवाई लेकर 2-3 घंटे भर में तो घर आ गए, वरना आजकल तो हॉस्पिटल के दरवाजे पर भी जाए तो 5-25 हजार तो गिनती में भी नहीं आते। मैंने कहा आप तो सात्विक आदमी हो, आप पर कैसे कष्ट आ सकता है, ठाकुर जी तो सदा ही आपका कुशल मंगल करेंगे। ऐसा कह के हम विदा हुए। तो अब बात विचारणीय है कि यह घटना में विधि के विधान अनुसार देखेंगे तो रामजी भाई के पुत्र के भीतर से उपस्थित परिस्थिति के प्रति इनकार उठा, तो भीतर से दुखद संवेदना उठी और दुखी हो गया, और रामजी भाई को ये प्रक्रिया का ज्ञान था, तो स्वीकार भाव से ठाकुर जी की मर्जी कह के परिस्थिति का स्वीकार लिया, तो भीतर से दुखद संवेदना न उठी और उसका आनंद ज्यों का त्यों सुरक्षित रहा। एक और किस्सा देखे तो मेरे एक परिचित 22-23 साल का एक लड़का कारखाने में जाता था। एक दिन खबर मिली कि उसका हाथ मशीन में आकर कट गया है। मैं उसकी खबर लेने गया। मैं थोड़ा विचार में था कि उसे कैसे आश्वासन दूं, लेकिन जैसे ही मैं उसके घर गया, उसके पास बैठा, उसने सारी हकीकत बयान की और बोला कि वजू भाई, हम वास्तव में कितने नसीबदार हैं कि यह मेरा लेफ्ट हैंड है, अगर राइट होता तो क्या होता, मैं बैंक का साइन भी नहीं कर सकता ना। मैं ये सुनकर बहुत राजी हुआ कि उसके भीतर से जो स्वीकार भाव उठा, जिसकी वजह से वह दुख से व्याकुल होने से बच गया और घर की शांति एवं आनंद सलामत रह गया। चलते चलते एक और किस्से पर भी नजर कर ले। हमारे एक मित्र जो कुछ समय से बीमार रहते थे, डॉक्टर ने उसे कैंसर हॉस्पिटल में चेक करवाने को कहा। उसके तीनों बेटों के साथ गए, रिपोर्ट करवाए और दूसरे दिन उसके बेटों को डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे पिताजी को कैंसर है और अब बहुत आगे बढ़ गया है, अब कुछ महीने आपके हाथ में है, आपसे हो सके उतनी सेवा करो। तीनों बेटे बहुत दुखी हुए और अपने पिताजी से बोले कि कुछ महीने दवाई करवानी पड़ेगी और आपको ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके पिताजी ने बोला कि मुझे डॉक्टर से मिलना है, तो बेटे उसे डॉक्टर के पास ले गए। उसने डॉक्टर से कहा कि जो कुछ है वो मुझे बताओ, ताकि मुझे भी ठीक ठीक पता चले और आगे क्या निर्णय लेना है वह मैं ले सकूं। डॉक्टर ने भी ठीक समझा कि दर्दी को खुद को पता होना जरूरी है, तो उसने बताया कि आपको कैंसर है और बात आगे बढ़ गई है, आपके पास अब 3-4 महीने हैं, आप उसे ठीक समझे ऐसे उसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं। तो वह बोले कि हम बड़े नसीबदार हैं कि हमें 3 महीने का टाइम मिला, लोग तो यूं ही पटाखे की तरह चलते चलते फूट जाते हैं, हमें तो 3 महीने मिले हैं। उसने बेटों को बोला कि सबको मरना तो है ही है, तो इसमें दुख की क्या बात हुई, तुम सब घर चलो और घर चल के तुम गाड़ी निकालो और सब स्नेही जनों को खबर कर दे कि कोई खबर अंतर पूछने के लिए दौड़धाम ना करे। और घर जाके सारा प्लानिंग करा और हंसते गाते 3 महीने गुजर गए।
आखिरी वक्त जैसे कोई विदेश जा रहा हो, ऐसे पूरे गांव में बड़ी धूमधाम के भोजन समारंभ रखा और बहुत उदार दिल से दान पुण्य करके विदाई ली। उसने जीवन को तो उत्सव की तरह जिया और मृत्यु को महोत्सव बना के जीवन कैसे जिया जाना चाहिए उसका उदाहरण दे गए। तो उपस्थित परिस्थिति का स्वीकार अभाव की वजह से स्वयं तो दुखी न हुए और किसी के पर दुख की छाया भी नहीं पड़ने दी। तो वास्तव में यही है जीवन जीने की राह है। मौत तो हर किसी की होती है, लेकिन मौत उसे सुधार तो वो लोग लेते हैं जिसको जीना आ गया। मैं आशा करता हूं कि इन सारे उदाहरण से हमारे जीवन में भी हम इसका उपयोग करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक सबके मंगल की कामना के साथ अस्तु।